इन दिनों देश के कोने कोने में ईडी चल रही है और विपक्ष में ईडी का खौफ चल रहा है। विपक्ष का एक और बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के शिकंजे में कैद हो चुके हैं। गुरुवार 21 मार्च को जब हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक की गारंटी देने से इनकार कर दिया तो ईडी ने भी देरी नहीं की और पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गई सीएम हाउस। पहले घर की तलाशी ली और 2 घंटे की पूछताछ के बाद वही हुआ जिससे केजरीवाल अब तक बचते और भागते फिर रहे थे। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चौथे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल से पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया। मामले में चौथी गिरफ्तारी के कविता। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोप है कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने का आरोप है। संजय सिंह। दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। केजरीवाल की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। इससे पहले उन्हें ईडी समन पर समन देती आई है। कुल 10 समन सीएम केजरीवाल को ईडी दे चुकी है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और उन्होंने इस समन को गैर कानूनी बताया। उसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सिलसिलेवार 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन, 3 जनवरी 2024 को तीसरा समन, 18 जनवरी 2024 को चौथा समन, 2 फरवरी 2024 को 5वां समन, 19 फरवरी 2024 को 6ठा समन, 26 फरवरी 2024 को 7वां समन, 4 मार्च 2024 को 8वां समन, 21 मार्च 2024 को 9वां समन और उसी शाम 10वां समन लेकर पहुंची ईडी टीम और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जिस शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आखिर वो है क्या, ये भी जानना जरूरी है। शराब नीति घोटाला और ईडी का दावा। ये मामला साल 2021-22 का है। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी हुई। शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 136 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ कर दी। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल है। वो इस समय ईडी की कस्टडी में है। शराब घोटाले में ईडी ने अब तक 6 चार्जशीट कोर्ट में दायर की है और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ईडी की ओर से इस मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी है। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया। इसके लिए करोड़ों की रिश्वत ली गई। बाद में राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनियमितताओं का सच जानने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने पर ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करते वक्त केजरीवाल के संपर्क में थे। अब ये भी जानना जरूरी है कि केजरीवाल पर आरोप क्या है। केजरीवाल पर आरोप। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नागर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके केजरीवाल ने उन्हें व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार भी किया। केजरीवाल पर तीसरा आरोप, नई शराब नीति कैसी बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की पूरी जानकारी थी। केजरीवाल पर चौथा आरोप, के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। केजरीवाल लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें भी हेमंत सोरेन की तरह जेल ही जाना पड़ा। झारखंड में हेमंत सोरेन भी केजरीवाल की तरह लगातार ईडी के समन को टालते रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले भी ईडी 10 समन उन्हें भेज चुकी थी।
केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हेमंत सोरेन को भी अब तक अदालतों से राहत नहीं मिल पा रही। कानूनी जानकारों का मानना है कि केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया की तरह लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं। इन नेताओं की होली ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव भी सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इन्हें भ्रष्टाचार की गंगोत्री बता रही है। हेमंत के जेल जाने के बाद झारखंड में कल्पना सोरेन को कमान दे दिया गया, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की जगह कौन, ये बड़ा सवाल है। टीवी 45 की ब्यूरो रिपोर्ट।